साइफर क्या है? साइफर है, ट्रांसक्रिप्ट है, कोई लेटर है। आम आदमी भी परेशान हो गया है सेठी साहब कि ये क्या क्लासिफाइड चीज़ इतनी आम होती है कि ये सदर साहब के पास भी पहुंची हुई है, फिर दूसरी जगहों पर भी है, इमरान खान साहब के पास भी थी, गुम हो गई। ये क्या है क्या सेठी साहब? देखो फरवा ऐसे है कि खान साहब कहते हैं एक मेरे पास था, पता नहीं कहाँ गया, कमाल हो गया है, मुझे नहीं पता कहाँ गया। ये तो मैंने ऐसी बात आज तक सुनी नहीं कि एक इतना अहम चीज़ जिसके ऊपर आपने पूरा एक बयानिया बनाया है और सारी कौम को पागल किया हुआ है, आपने सुपर पावर को पागल किया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट को पागल किया हुआ है, गवर्नमेंट को पागल किया हुआ है, सबका सर घुमा दिए। जिसको आपने पहले घुमा के अवाम के सामने ऐसे ऐसे करके घुमाया, जेब में डाला, फिर जेब से बाहर निकाला, वो कहते खेल रहे थे उसके साथ, अवाम के साथ भी खेल रहे थे और उस कागज़ के साथ भी खेल रहे थे। ये सब इसके बावजूद वो कहते पता नहीं कहाँ गया। तो पहली बात तो ये है कि ये यकीन नहीं आता कि वो कहाँ गया, तो इसलिए पहला झूठ। अब आइए दूसरा झूठ। कहते हैं कि एक हमने भेजा प्रेसिडेंट साहब को और एक स्पीकर नेशनल असेंबली को भेजा। एक कहते हैं इनके पास था जो गुम गया, बाकी भी तो 2 कॉपीज़ थे ना। हमेशा साइफर इस किस्म का जब आता है तो उसकी 5 जगह पे वो जाता है। ओके, एक जाता है आर्मी चीफ को, एक जाता है प्राइम मिनिस्टर को, एक जाता है फॉरेन सेक्रेटरी को और फॉरेन ऑफिस को, फिर प्रेसिडेंट साहब को जाता है, फिर DGISI को जाता है। ये मिनिमम लोग साइफर्स जो हैं ये कम से कम इन 5 लोगों को जाते हैं, डिपेंडिंग कितनी सीक्रेसी और कितनी उसकी अहमियत है। 8-9 लोगों को भी जा सकते हैं डायरेक्ट, मगर दिस वन कहा गया है फॉरेन ऑफिस से, इस गवर्नमेंट ने भी कहा कि 5 लोगों को ये गया था। अब खान साहब के पास भी गया तो वो कहते हैं मेरा तो गुम गया, पता नहीं कहाँ गया। आर्मी चीफ के पास गया या जो DGISI के पास, हमें नहीं पता वो क्या हुआ उसके साथ, जाहिर है उनके पास होगा। फिर कहते हैं जी कि प्रेसिडेंट साहब को भेजा, मगर उन्होंने आगे चीफ जस्टिस को भेज दिया। फिर कहते हैं कि एक भेजा पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली स्पीकर को, उन्होंने भी आगे चीफ जस्टिस को भेज दिया। अब आके रुक जाएं हम, अब आगे हम देखते हैं कि क्या चीज़ थी जो आ रही थी और जो भेजी जा रही थी और जो गुम गई है। इसमें आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये साइफर होता क्या है? साइफर एक कोडिंग मशीन होती है जो एम्बेसीज़ में होती है और जो फॉरेन ऑफिस में होती है और जो बाकी जगह पे भी होती है। वो कोडिंग उधर से कोड होके कोड के अंदर वो ट्रांसमिट होता है और वो कोड जब यहाँ फॉरेन ऑफिस में आती है तो वो फिर एक यहाँ मशीन होती है जो उसको डिसाइफर करती है। उसमें आता है ठीक, उधर से चलता है, यहाँ आके बड़ आता है, फिर बड़ को आप जब ट्रांसलेट करते हैं उसमें से लिखता है हेलो फरवा, हाउ आर यू। ओके। तो जैसे व्हाट्सएप के अंदर जब आप पैगाम भेजते हैं या पे वॉइस हो या टेक्स्ट हो तो इनक्रिप्ट होके जाती है। जब दूसरी तरफ उसको कोई बंदा खोलता है तो यही सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप का उसको डिक्रिप्ट कर देता है और आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके के साथ ये साइफर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से कोडेड लैंग्वेज में आते हैं, मैथमेटिकल कोडेड लैंग्वेज होती है और वो फिर आके उसको अनरेवल करता है। यहाँ कोड होती है, तो उधर से कोड चलती है, इधर से आके डी कोड हो जाती है। जब डी कोड होती है तो वो उसके एग्जैक्ट लफ्ज़ जो उसके अंदर कोड में होते हैं वो उसकी डी कोडिंग कर देता है। इसलिए उसकी सीक्रेसी की अहमियत होती है कि जब वो डी कोड हो जाता है तो उसके बाद उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। वो इसलिए नहीं किया जा सकता कि अगर वो पब्लिक में आ गया कि उसके अंदर वहाँ से चला ABCDE, यहाँ आके निकला ABCDE, अगर एग्जैक्टली वही चीज़ जो वहाँ से चली और यहाँ आई है और जो डिकोड हो गई, अगर वो पब्लिक की नॉलेज में आ जाए या किसी के हाथ में भी आ जाए जो टॉप सीक्रेट रिपोजिटरी नहीं है, तो उसमें ये होता है कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं दुश्मन ममालिक के, जो आपकी कोडिंग को तोड़ना चाह रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि ये कोड के अंदर ये पैगाम आया है। अब उनके पास जब वो जा रहा होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो वो सिग्नल उठा रहे होते हैं, मगर उसको डिकोड उनके पास मशीन नहीं होती। तो वो कोड उनके पास आ जाती है, मगर उनको पता नहीं होता इस कोड का मतलब क्या है। जब उस कोड की
एक्चुअली उसकी ट्रांसलेशन जो कि डिकोड होकर उनके हाथ में आ जाए, तो फिर वो पीछे चल के वो जो कोड होती है उसको तोड़ देते हैं। हाईली रिस्की। उनको पता चल जाता है कि ये कोड है जिसमें लिखा हुआ है XYZ या UB, जो भी लिखा है, 5 हर्फ लिखे हुए, वहाँ निकला ABCDE या 1 2 3 4 5, तो वो कहते हैं इसका मतलब 1 का मतलब है X, 2 का मतलब है ये, उसको डिकोड कर लेते हैं। जब वो डिकोड हो जाता है तो फिर आपकी जो सारी कम्युनिकेशन है उस मशीन के ज़रिए टू वन मशीन टू अनदर मशीन, वो सारी की सारी जो है आपके दुश्मन ममालिक या जो भी उसको टैप कर रहा है उसके पास पहुंच जाती है। इसलिए इसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो जाती है, खा वो सिर्फ सलाम दुआई ली हो आपने साइफर में, लेकिन वो लैंग्वेज तो मगर लैंग्वेज जो है वो फिर जो उनको ढूंढने जा रहे हैं उनको कोड की लैंग्वेज पता चल जाती है, फिर वो कोड तोड़ देते हैं। जब वो कोड तोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं वो सीक्रेट खुफिया नहीं रहती। इंडिया भी कर सकता है, अमेरिका भी तोड़ सकता है, आपके और भी बड़े दुश्मन है वो उसको तोड़ के फिर वो सारी बात जब आपकी जारी होती है तो उसी वक्त वो उसको टैप करके वो सारा कुछ समझ लेते हैं। इसलिए इसको टॉप सीक्रेट रखा जाता है। इसीलिए वो किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता एक्सेप्ट विद अप्रूवल, कि अगर काबीना में भी वो भेजना है तो किसी के हाथ में नहीं देना, वो दिखाया जा सकता है कि जी ये एग्जैक्ट मैसेज है, और उसके एक माह के अंदर अंदर जिन जिन ये 5 लोगों के पास गया होता है उनके ऊपर ये पाबंद होते हैं कि वैसे का वैसा उसको सील करके और वापस कर दें टू द फॉरेन ऑफिस, जहाँ वो एक बड़ी खुफिया और सेफ जगह के अंदर उसको रख दिया जाता है ताकि किसी के हाथ ना चढ़े। ना ही इजाज़त होती है कि उसकी कोई कॉपी करे, कोई फ़ोटोकॉपी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि फ़ोटोकॉपी एक साइफ़र की जो डिकोडेड लैंग्वेज है, जब वो भी आ गई तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का डॉक्यूमेंट होता है जो डिकोडेड डॉक्यूमेंट होता है। अब हुआ यहाँ क्या कि खान साहब ने जब डॉक्यूमेंट उनके हाथ में आया, जिसका आपने ऑडियो टेप सुन लिए हैं, बिल्कुल, उसमें खान साहब ये कह रहे हैं कि अब हम इसका ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं और उसको मिनट्स की शेप में लिख लेते हैं ताकि जिसको चाहे दे दें। एग्जैक्ट नहीं हम बताएंगे, वो एग्जैक्ट हम कर नहीं सकते। तो इसके अपने लफ्ज़ों में, उसके एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं, अपने लफ्ज़ों में हम इसकी मिनट्स बना लेते हैं और हम ये कहेंगे ये साइफ़र का कंटेंट है। तो साइफ़र का कंटेंट तो शायद 5 लोगों ने देखा है, मगर आगे जिसको उन्होंने भेजा है उसमें उन्होंने मिनट्स भेजे हैं जो कि इन्होंने एक अपनी 4 मेंबर, शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब, आज़म खान साहब और असद उमर साहब, इन्होंने चारों ने बैठ के वो बनाए हैं मिनट्स, अपने लफ्ज़ों में उसको लिखा है। अब अगर अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो फिर उसके अंदर जो चाहेंगे वो लिख दें, और जिसको कहना जी ये साइफ़र है। तो अब खान साहब ने झूठ बोला है, मिनट्स जो हैं उन्होंने भेजे हैं, और ये यकीनी तौर पे मिनट्स ही सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि ये साइफ़र की ट्रांसलेशन है।